हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग। वीडियो सुबह की है इसलिए गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि अभी क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 कवर हो गया है, एक्सरसाइज 1.2 कवर हो गया है, तो आज बारी है एक्सरसाइज 1.3 की। एक तो एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़े से इसके बेसिक्स बारे में जान जाते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला है टर्मिनेटिंग। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब है व्हेन रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। इसका मतलब है कि जैसे कि अब हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाता है तो उस नंबर को हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, इस जैसे लिखा हुआ है 36/100। अब इसको डिवाइड करते हैं। 36 अंदर, 100 बाहर, लगाया पॉइंट, ज़ीरो, 300 माइनस किया 60, और पॉइंट लगा ही हुआ है 600। अब देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया, तो रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया तो हम ये कहेंगे कि 36/100 वो कैसा है? वो है टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया। तो टर्मिनेटिंग वर्ड्स का मतलब होगा, जब अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो नंबर, वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है। तो आई होप टर्मिनेटिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दूसरा दूसरा इसमें है, अगर रिमाइंडर नहीं आया ज़ीरो तो क्या होगा? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में ज़ीरो नहीं आता है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3/13। अब इसको डिवाइड करते हैं। 3 अंदर, 13.0, 13 टू जा 26 माइनस 4, पॉइंट लगा हुआ है, 13 3 जा 39 माइनस 1, पॉइंट है ही ज़ीरो, एक और ज़ीरो ज़ीरो आ गया। 13 7 जा 91 माइनस किया 9, फिर ज़ीरो 90, तो 13 6 जा 78। तो यहाँ पे 2 और 1 12। तो देखिए रिमाइंडर हमें ज़ीरो नहीं मिलने वाला है, तो ये रिपीट होता चला जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। और तो 3.13 का क्या आया? 0.2307 डॉट 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 अभी आएगा आगे। तो यहाँ पे हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है। हम सॉल्व करते जाएंगे, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलने वाला है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं मिलेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा, इसमें एक बात आती है रिक्यूरिंग की। जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग भी हो सकते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, अभी हम नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें एक आता है रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग या फिर रिपीटिंग भी कह, रिक्यूरिंग और रिपीटिंग भी कह सकते हैं। रिक्यूरिंग और रिक्यूरिंग कह सकते हैं, और दूसरा नॉन रिक्यूरिंग कह सकते हैं। नॉन रिक्यूरिंग। अब ये क्या है? रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग क्या है? तो देखिए पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा। अब रिक्यूरिंग कब होगा? जब इसका डेसिमल पार्ट, जो इसका डेसिमल पार्ट होगा वो रिपीट कर रहा होगा, मतलब डेसिमल पार्ट रिपीटिंग होगा। रिपीट मतलब वहाँ पे जो डिजिट होंगे वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? रिक्यूरिंग हो जाएगा। और जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट नहीं होगा, डेसिमल पार्ट रिपीट नहीं होगा, तो वो हो जाएंगे नॉन रिक्यूरिंग। डज नॉट रिपीट।
डज नॉट रिपीट। अगर जो है पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी बात, अगर वो उसमें देखना है कि रिक्यूरिंग है कि नॉन रिक्यूरिंग है, तो अगर डेसिमल पार्ट रिपीट होने लगा तो रिक्यूरिंग है, नहीं रिपीट हो रहा है तो नॉन रिक्यूरिंग, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होंगे। अब एग्जाम्पल में एक रैंडम से एग्जाम्पल ले रहे, जैसे मान लीजिए 0.31313131। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डेसिमल पार्ट रिपीट होने लगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, अब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार बार उतने के ऊपर लगाया जाता है जितना नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बार बार इसका डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये रिक्यूरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि हमें ये कभी ख़त्म नहीं होगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ साथ क्या है, रिक्यूरिंग भी है। अब जैसे इसमें 0.32487129 और ऐसे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी हमें नंबर पैटर्न यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, लेकिन साथ साथ नॉन रिक्यूरिंग भी हो जाएगा। आई आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टर्मिनेटिंग, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो हो गया टर्मिनेटिंग, और जब रिमाइंडर 0 ना मिले तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें होती हैं, एक होती है रिक्यूरिंग, एक होती है नॉन रिक्यूरिंग। जब रिक्यूरिंग कब होगा, जब डेसिमल पार्ट रिपीट होने लगे, और नॉन रिक्यूरिंग तब होगा जब डेसिमल पार्ट रिपीट नहीं होगा। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हाँ, मतलब डिवाइड करके हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्यूरिंग है, नॉन रिक्यूरिंग क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 36 अंदर हो गया, 100 बाहर, पॉइंट, पहला शायद एग्जाम्पल भी दिया था हमने। 360 पॉइंट लगा हुआ है, 06 आ गया, तो 600। अब देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आया, 0.36। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो ये डेसिमल फॉर्म, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है 1/11। अब 1/11 इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। पॉइंट लगाया, 0 आया, 0 0, तो 999 माइनस किया, 1 पॉइंट लगा ही हुआ है, 1 0, तो 11 9 जा 99 माइनस 1, फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 0, 1 0 में 2 चाहिए था, 11 9 जा 99। अब देखिए यहाँ पे भी अभी 0 नहीं आएगा। अब देखिए बार बार वही नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऐसा रियलाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 0.090909। अब देखिए यहाँ पे 090909 ये रिपीट हो रहा है, तो इनको हम लोग बार के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट, क्योंकि 09 यही यही रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब पहली बात तो हमें रिमाइंडर्स नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये नंबर है, ये जो डेसिमल पार्ट है, ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीट या रिक्यूरिंग भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिंग या और रिक्यूरिंग हम लोग लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट में नंबर डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट ये आप खुद से करिएगा, हम सिक्स पार्ट करा देते हैं। सिक्स पार्ट है 329/400। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करते हैं। तो 329 अंदर हो गया, 400 बाहर, पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0, और 4 8 जा 3200 माइनस 90,
50, पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 टू जा 800 माइनस 0, 4 टू जा 800, क्या हो रहा है भाई। हाँ तो फिर उसके बाद 200, पॉइंट लगा है 0, 5, 2000 माइनस किया 0, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया 0.8225। अब ये हमें रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिल चुका है, तो रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया है, तो ये नंबर सीधा सा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और जहाँ टर्मिनेटिंग हुआ तो हमें फिर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग से मतलब ही नहीं, टर्मिनेटिंग। हाँ तो चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू नो दैट 1/7 इतना, यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब 2/7 का आंसर कितना आएगा, 3/7 का कितना आएगा, 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर कितना आएगा डिवाइड करके। लेकिन हमें यहाँ पे कहा एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन विदाउट, मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आंसर नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट लिखना है। तो देखते हैं, पहले जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। और 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। अब देखिए सब के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारा नंबर रिपीटिंग हुआ। अब देखते हैं, हमें निकालना है 2/7 का। अब 2/7 को इसका आंसर हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बोला है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज़ करना है। तो देखिए 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, सेम बात है। 1/7 लिख सकते हैं, जब 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे फिर हमें ये मिल जाएगा 2 इंटू 1/7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.142857। तो 2 को ऐसे रहने देते हैं और 1/7 की जहाँ पे हम ये पूरा नंबर लिख देते हैं 0.142857। यहाँ पे 1/7 की वैल्यू 0.142857 दी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने 1/7 की जहाँ ये लिख दिया, जो कि हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 0.2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 एक मिनट, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बच्चों बच्चों वाली गलती करने लगे। पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, और 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2 और 0। अब इसके ऊपर लगा देते हैं बार, 285714। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 2/7 का आंसर ये आ जाएगा। बस सिंपल सा था, 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, और 2 को वैसे रहने देते हैं, 1/7 की वैल्यू ऊपर दी रखी है, उसको रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक से अगर ना समझ में आया तो हम देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या दिया हुआ था, दूसरा था 3/7। तो 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू ऊपर दी हुई है 0.142857 बार। अब इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 7 का। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 5 जा 15 17, और 8 जा 24 25, और 3 2 जा 6 8, और 4 3 जा 12, और 3 1 जा 3 4.0 बार लग जाएगा। 0.428571, 428571। तो इसको थोड़ा सा 0.427, ये 428571, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4/7 का देख लेते हैं। तो वही 4 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, 4 5 20, 2 कैरी, और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 1 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 5, और 0.0 0.571428। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
अब आगे के और पार्ट आप खुद लगा सकते हैं। 5/7 एंड 6/7। 5/7 को हम लोग 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। इसको 5 मल्टीप्लाई 0.142857 करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 6/7 को 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 0.142857 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा नहीं कवर करा सकते, वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।